किचन के बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे और आपकी मुश्किलों को करेंगे आसान। तो वेलकम है आपका समर्स किचन में। तो जब भी कभी हम चावल स्टोर करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसा ना हो उसके लिए हम उसमें सूखी मिर्च, बिल्कुल सूखी वाली लाल मिर्च डाल करके रख देंगे और साल भर के लिए और सालों साल आप चावलों को स्टोर कर सकते हैं। इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मिर्च डाल के रखना है और डिब्बे को बंद कर दें। डिब्बा गीला ना हो, बिल्कुल सूखा हो। अगली टिप है कि जब भी कभी हम अंडे उबालते हैं तो अंडे टूट जाते हैं और इस तरह से निकल आती है सफ़ेदी बाहर और बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए जब भी कभी अगली बार आप अंडे उबालें उसमें डाल दें थोड़ा सा नमक। नमक अंडों को टूटने से बचाता है। और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, करीब 1 छोटा चम्मच। तेल भी डालेंगे। तेल किससे डालने से ये होगा, अंडे बहुत आसानी से छिल जाते हैं और उसको छीलते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। और बस अगर आपको हार्ड बॉयल करना है तो 10 मिनट तक तेज़ आंच पे उबाल लें और इस तरह से उबलने दें। और अंडे अच्छी तरह से उबल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और अंडे उबलने के बाद मैं आपको छील के दिखाऊंगी कि इतना आसान हो गया है इनको छीलना। तो बस अब मैंने पानी गर्म निकाल दिया है और ठंडा पानी डाल दिया है इसमें, और अब हम अंडे छीलेंगे। तो देखिए ये अंडे छीलने में कितनी आसानी है और बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे हैं। तो पहले इस तरह से चारों तरफ से तोड़ लेंगे और ये देखिए ये छिलका कितनी आसानी से निकला है, एक भी अंडा नहीं टूटेगा और बिल्कुल आसान हो गया इसको छीलना। तो ज़रूर आजमा के देखें, बहुत आसान सी और बहुत कमाल की ट्रिक है ये। तो सारे अंडे बिना टूटे हुए, बिना किसी दिक्कत के छिले जा रहे हैं। तो अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली टिप है, ये दूध को लेकर है। जब भी कभी हम मलाई स्टोर करते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है उसको, तो मलाई में बहुत तेज़ बदबू आती है और घी निकालने में घर के मेंबर घर से भाग जाते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप मलाई में, जब भी मलाई स्टोर करना शुरू करें उसमें 1 से 2 छोटे चम्मच दही डालकर रख दें और रोज़ाना की मलाई उसमें डालते जाएं। जैसे आज हो गया, फिर बंद करें, फिर मलाई रखें और इस तरह से जब तक कि आपको घी नहीं निकालना तब तक मलाई स्टोर करते रहें। तो इस तरह से घी बहुत अच्छा निकलेगा और उसमें बदबू भी नहीं आएगी। बहुत दानेदार और खुशबू वाला घी बनेगा, बिना बदबू वाला। कमाल की टिप है। तो अब है ये, जैसे कभी सब्जियां बाहर रखी रहती हैं या बासी हो जाती हैं तो बहुत वो हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और खाने लायक नहीं बचती, जैसे कि ये मूलियाँ। तो इनको हम दोबारा से फ्रेश करने के लिए एक बड़े से बर्तन में बहुत सारा पानी भरेंगे और वो ठंडा पानी लेंगे, तो ताकि ये सारी मूलियाँ उसमें डिप हो जाएं। तो इस तरह से ठंडा पानी इसमें डाल देंगे और इनको हम पूरा भिगा देंगे और 2 घंटे तक इसको इस तरह से भीगा रहने देंगे, कम से कम 2 घंटे। तो आप देखेंगे कि मूली बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी हो गई। तो ये मैं पत्तियां भी भिगो दे रही हूँ ताकि हम बाद में पत्तियों को भी इस्तेमाल में ले सकें। बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, जैसे कि बिल्कुल अभी ताज़ी आई हैं बाज़ार से। तो ये देखिए ये अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं निकाल रही हूँ उसको और यहाँ पे मैं आपको छील के दिखाती हूँ। मूली एकदम फ्रेश और बिल्कुल कड़क हो गई है। ये देखिए कितनी आसानी से छिल रही है। जो मूली पुरानी होती है, बासी होती है, वो छिलती नहीं है पीलर से। तो आसानी से इसका छिलका निकल रहा है। और अब आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो पराठे बनाएं, ग्रेट कर सकते हैं, इसको कद्दूकस कर सकते हैं आसानी से, या सैलड बना सकते हैं, जो भी बनाएं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मूली का फ्लावर बना के। ये इतनी कड़क हो गई है कि आप इसको सैलड में डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मूली का फूल बन के तैयार है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, पेटल्स लग रहे हैं इसके और बहुत ही कड़क और बहुत फ्रेश हो गई है मूली। तो अब मूली की बात हुई है तो ये देखिए कितना बढ़िया फूल बन गया उसी बासी मूली से। तो मूली की बात हुई, उसके साथ साथ एक और टिप देती हूँ कि जब भी हम मूली खाते हैं तो इसका बीज का वाला पार्ट खा लेते हैं और ये पत्तियों को छोड़ देते हैं। तो ये जो छोटी वाली पत्तियाँ होती हैं ये ज़रूर खाएँ। और चाहे तो मूली के पराठों में डालें या सैलड में डालें, जैसे भी हो इसको खाएं ज़रूर, क्योंकि ये होते हैं डाइजेस्टिव। मूली देर से डाइजेस्ट होती है, देर से हज़म होती है, तो ये पत्ते उसको हज़म करने में हेल्प करते हैं, साथ साथ खाना भी हज़म करते हैं। तो इन पत्तों को अगली बार से फेंकें नहीं और अपनी सैलड में या पराठों में, जैसे भी आप मूली खा रहे हैं उसको ज़रूर खाएं। तो है ना कमाल की टिप। तो अब से ये मूली पत्तों को बर्बाद नहीं करना है, इसको भी खाना है। अगली टिप है दूध। हाँ, कई बार होता है कि हम उसको गैस पे चढ़ाकर भूल जाते हैं और फिर पूरा दूध बह जाता है और कितना काम बढ़ जाता है। गैस साफ़ करो, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं और बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तो दूध को जब भी कभी उबालने रखें तो इस तरह से आप उस पर लकड़ी का चम्मच रख दें। देखिए तेज़ आंच पे रखा है, बिल्कुल भी दूध बह नहीं रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है।
तो इस तरह से स्पैटुला को रखना है, कोई भी लकड़ी का चम्मच, और चम्मच बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा ना हो, उसमें किसी तरह की कोई छूटन, कोई चिकनाई ना लगी हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि अगर झूठा चम्मच या फिर आपने यूज़ किया हुआ चम्मच रख दिया तो फिर दूध बह के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर साफ़ आप स्पैटुला रखेंगे तो दूध कभी भी नहीं उबलेगी। अभी मैंने फुल आंच कर रखी है और ये दूध बह नहीं रहा है। मैं भी आपको आंच धीमी करके दिखाती हूँ, फिर बढ़ाती हूँ। तो ये देखिए धीमा कर दिया, दूध नीचे चला गया और जैसे ही बढ़ाऊँगी ऊपर आ जाएगा दूध। तो है बहुत कमाल की टिप, ज़रूर आजमाएं। अगली टिप है ये, हमारा जो स्क्रबर होता है या बर्तन मांजने वाला जो जूना होता है, वो क्या होता है, इसको हम अक्सर यूज़ करके उसी के ऊपर छोड़ देते हैं और गीला कर लेते हैं, तो ये एकदम बेकार हो जाता है। तो अगली बार जब भी इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको धो करके आप सुखा करके रखें तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है और बहुत दिनों तक ये ऐसे ही मज़बूत और स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसको गीला कभी भी ना रखें, और ये इंस्ट्रक्शन उसके पैक में भी लिखे होते हैं अगर आप ध्यान दें तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है और बर्तन बिल्कुल साफ़ धुलते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की है, तो ज़रूर ध्यान रखें, इसको गीला ना रखें। और जब भी कभी रखें तो इसको अलग रख के सुखा लें और बहुत दिन तक ये चलेगा और बढ़िया आपके बर्तन साफ़ होंगे। साबुन के ऊपर नहीं रखना है, अलग रखना है इस तरह से, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का भी। और अब है हमारी लास्ट स्टेप, उसमें अंडे जब भी कभी हम किसी बर्तन में तोड़ते हैं और उसके बाद उसको बीट करते हैं, फेंटते हैं, तो उसके बाद जो कटोरी होती है, अंडा तो इस्तेमाल हो जाता है, बढ़िया से ब्रेकफास्ट बन जाता है, लेकिन जो कटोरी होती है जिसमें आप जिस बर्तन में भी आपने अंडा तोड़ा है वो बहुत ही स्मेली, बहुत बदबूदार हो जाती है और कई बार बर्तन साफ़ करने के बाद भी वो साफ़ नहीं होती। तो उसमें दुर्गंध ना आए, बदबू ना आए, तो उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और नमक डाल करके आप उसको पहले साफ़ कर लें। तो इससे इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती, बिल्कुल बैड स्मेल चली जाती है और कटोरी में लगता ही नहीं कि आपने अंडा डाला है। और इसके बाद नमक से साफ़ करने के बाद साबुन से धो लें, जैसे हम नॉर्मल बर्तन धोते हैं उसी तरह से, तो इसकी बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी, कटोरी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, इसमें लगेगा ही नहीं कि आपने अंडा यूज़ किया है। तो बहुत कमाल की टिप है, ज़रूर आजमा के देखिएगा। और ये देखिए कटोरी को फिर अब मैं साबुन से धो रही हूँ, जैसे नॉर्मली हम धोते हैं वैसे ही धोना है, और बस अंडे की बैड स्मेल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और बहुत आसान सी छोटी सी चीज़ है पर है बड़ी कमाल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग समस किचन, कीप वॉचिंग समस किचन।